नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गांव वाला और आप देख रहे हैं गांव वाला जीनियस शो। यह एक ऐसा शो है जिस शो के माध्यम से हम गांव की प्रतिभा, ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चों के टैलेंट और इनको जो भी उनके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तराशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गाँव के बच्चे किसी भी कंडीशन में शहर के बच्चों से पीछे नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। उसी का प्रयास हम कर रहे हैं और इसी प्रयास में हमें कुछ लोगों ने सहयोग किया है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज के हमारे मेन सहयोगी साथी है। स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, रुद्र टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बेड़िया और श्री नारायण विद्या मंदिर कातोरा। आज हमारे साथ बैठे हैं प्रतिज्ञा जी जो कि कानापुर के रहने वाले हैं। तो प्रतिज्ञा, आप तैयार है? थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिएगा बेटा, आवाज जाना चाहिए दर्शकों तक, ठीक है? आप शो के लिए तैयार है? चलिए, तो सबसे पहले मैं प्रतिज्ञा को नियम बता देता हूं, जो हमारे मेन प्रोग्राम के नियम क्या क्या है। तो प्रतिज्ञा, आपसे टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यदि सवाल का जवाब गलत जाता है उस कंडीशन में आपका 1/4 भाग या 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा। इसी के साथ आपको 2 लाइफलाइन दी जा रही है। एक है 50-50, जिसके अंतर्गत यदि आपको सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन में से ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, 2 ऑप्शन केवल है, इनमें से कोई सा भी आंसर होगा, तो आप उसमें 50-50 का इस्तेमाल करके 2 ऑप्शन हटवा सकते हैं। और एक है पेरेंट्स कॉलिंग, उसके अंतर्गत आप आपके बड़े माता पिता, बड़े भाई, गुरुजी, किसी को भी कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार है? चलिए, तो शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान से एक सवाल लेकर आया हूं प्रतिज्ञा के लिए। प्रतिज्ञा, पहला सवाल है आपका, हमारे देश के तिरंगे के झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी है सफेद, ऑप्शन नंबर सी है केसरिया और ऑप्शन नंबर डी है नीला। केसरिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। प्रतिज्ञा ने अपना पहला सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन नंबर सी केसरिया। इसी के साथ अगला सवाल लेते हैं हम प्रतिज्ञा से, तर्क शक्ति से। प्रतिज्ञा में एक सीरीज आपको बोलते जा रहा हूं, उसमें आगे की संख्या बताना है। पहले 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है। तो उसके आगे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर सी 500 और ऑप्शन नंबर डी 550। ऑप्शन नंबर सी 500। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर हर संख्या के बाद 100 का डिफरेंस आते जा रहा है, तो 400 के बाद में 500 ही आएगा। अब मैंने एक स्पेशल सवाल लिया है रामायण से, जो कि हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, और मैं उस पर बार बार जोर देता हूँ कि अपने बच्चों को रामायण और महाभारत, गीता का ज्ञान सिखाया करिए। तो रामायण से मेरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है सीता, ऑप्शन नंबर बी है मांडवी, ऑप्शन नंबर सी है उर्मिला और ऑप्शन नंबर डी है श्रुतकीर्ति। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल गलत जवाब। प्रतिज्ञा, आप रामायण देखते हैं बेटा? नहीं। तो देखा करिए, रील से देखते हैं, रील से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रतिज्ञा की कहानी नहीं है। प्रत्येक घर में बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर रील्स देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन ज्ञान की चीजें नहीं देख रहा है। तो मैं सभी पालकों से, सभी दर्शकों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप दिखाएं। यह सीरियल ऐसे सीरियल है जिसके देखने से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है और हम हमारे जीवन में जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप जरूर दिखाया करिए। तो रामायण का जो हमारा सवाल था उस पर फिर से आते हैं। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। क्या नाम था? उर्मिला था। चलिए, सवाल नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। मुहावरा। मुहावरा लिया है हमने, कोल्हू का बेल। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बहुत शक्तिशाली होना, ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक मेहनत करने वाला होना, ऑप्शन नंबर सी आलसी होना और ऑप्शन नंबर डी सो जाना। 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रतिज्ञा जी। उनका कहना है कि ये इस सवाल में मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, आप 2 ऑप्शन हटा दीजिए। तो कोल्हू का बेल मुहावरे का सही अर्थ है, हम 2 ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक मेहनत करने वाला और ऑप्शन नंबर सी आलसी होना। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। फिर गलत, आपने 50-50 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने के बाद भी जवाब बिल्कुल गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, बहुत अधिक मेहनत करने वाला। आपने कोल्हू देखा है? आज के जमाने में कोल्हू देखने को नहीं मिलता है। पुराने जमाने में कोल्हू होता था, एक तरीके से चक्की होती थी जिससे तेल निकाला जाता था, उसमें बेल को इस्तेमाल करते थे। तो बेल इस तरीके से राउंड लगाता था और उसमें वो चक्की घूमती थी जिसके माध्यम से तेल निकलता था। तो उसमें जो बेल रहता था वो मेहनत करता था, इसलिए इसका होता था कि बहुत अधिक मेहनत करने वाला। तो कोल्हू का बेल का मतलब हुआ बहुत अधिक मेहनत करने वाला। अब आज के जमाने में जो डिजिटल युग आ गया है, मशीनरी युग आ गया है, तो हमें वो पुरानी संस्कृति, पुरानी चीजें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन वो किताबी ज्ञान लेते हैं, किताबों में यह चीजें देखने को मिलती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 1000, ऑप्शन नंबर सी है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 10। ऑप्शन नंबर सी 100। ऑप्शन नंबर सी 100, बहुत ही शानदार जवाब आपका। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये बताइए प्रतिज्ञा, आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं? शायरी जानते हो, गाना जानते हो? शायरी। शायरी जानते हैं, सुनाएंगे? चलिए सुनाई दीजिए, थोड़ी ऊंची आवाज में सुनाना बेटा। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। चाहे नींदें पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। चलिए बहुत ही शानदार। और कविता गाना कुछ? चलिए कोई आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल फिर सामान्य ज्ञान से, 6 नंबर का सवाल। कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊंट, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है हाथी और ऑप्शन नंबर डी है जिराफ। हाथी। हाथी, बहुत ही शानदार। हाथी जो है वो अपनी नाक से पानी पीता है। चलिए 7वां सवाल फिर मैंने महाभारत से लिया है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध किस मैदान में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, ऑप्शन नंबर बी है हल्दी घाटी, ऑप्शन नंबर सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है बक्सर। बताइए। ऑप्शन नंबर ए। आपका जवाब बिल्कुल गलत है बेटा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप घर जाए, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप क्या है कि रामायण, महाभारत, गीता नहीं देखते हैं। ये सीरियल आप देखना। यूट्यूब चलाते हैं आप? बिल्कुल चलाते हैं। आप एक अपना रूटीन बनाना, प्रत्येक डे 1 घंटा या आधा घंटे का टाइम निकालना, रामायण देखना, महाभारत देखना। ये ऐसे धार्मिक ग्रंथ है जिनके माध्यम से आपको बहुत कुछ जीने के लिए कला मिलेगी, किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, हर चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी आपको किताबी ज्ञान बहुत है लेकिन जनरल ज्ञान बिल्कुल नहीं है। रामायण, महाभारत या सामान्य ज्ञान की चीजें को हम बात करें, और जीवन में किताबी ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें दूसरी चीजें भी आना चाहिए। तो आप मेरी बात मानेंगे? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह हमने एक तर्क शक्ति से लिया है। यदि अध्यापक का संबंध स्कूल से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है मैदान से, ऑप्शन नंबर बी है डाकघर से, ऑप्शन नंबर सी है अस्पताल से और ऑप्शन नंबर डी है दुकान से। ऑप्शन नंबर सी अस्पताल से। वेरी गुड। जिस तरीके से अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है उसी तरीके से डॉक्टर अस्पताल में अपनी सर्विस देते हैं। चलिए 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में तो आपके साथ रहती है लेकिन अंधेरे में गायब हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है टार्च, ऑप्शन नंबर बी है परछाई, ऑप्शन नंबर सी है सपना और ऑप्शन नंबर डी है धूप। ऑप्शन नंबर बी परछाई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी परछाई। जब हम धूप में चलते हैं या रोशनी में चलते हैं तो हमारे साथ हमारी परछाई बनती है, लेकिन जब अंधेरे में जाते हैं तो हमारी परछाई गायब हो जाती है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 10, जो कि आज के हमारे शो का आखिरी सवाल है। 12 में से 0 घटाने पर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 10। ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी 12, बहुत ही शानदार।
बहुत ही अच्छा प्रतिज्ञा ने अपना प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा इस खेल में सहयोग किया। तो प्रतिज्ञा, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। देवी और सज्जनों, हमारे प्रयास यदि आपको अच्छे लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब समय है विदाई का। जय हिंद, जय भारत, जय गाँव वाला।